हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फिगर्स ऑफ स्पीच का पेज नंबर 5, फॉज 5। इससे पहले हम लोग फॉज 1, 2, 3, 4 में 8 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ये अनुप्रास अलंकार तब होता है जब कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरण है, उसमें चा बार बार रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन होना इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का। कॉन्सोनेंट बार बार इसमें रिपीट होगा। कॉन्सोनेंट क्या है? ए ई आई ओ यू छोड़कर बाकी 21 अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बी सी डी एफ जी सी जेड तक पूरी, इनका किसी का पुनरावृत्ति होना, बार बार रिपीट होना, ये एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। निक नीडिड न्यू नोटबुक्स। निक नीडिड न्यू नोटबुक्स में एन का रिपीटिशन हो रहा है, ये एलिट्रेशन है। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। ये देखिए पोइट ने कितनी शानदार लाइन लिखी है। हर एक अक्षर, हर एक वर्ड इसका एच से शुरू हो रहा है। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड, यहाँ एच का रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। अ लोड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड, यहाँ पे एच का रिपीटिशन है और यहाँ पर एल का रिपीटिशन है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद हिज स्टॉर्म। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद हिज स्टॉर्म ऑफ फेट, तो यहाँ पर जो है, यहाँ एस का रिपीटिशन हो रहा है। पर्पल पांडास पेंटेड पोर्ट्रेट्स, यहाँ पर पी का रिपीटिशन हो रहा है, एलिट्रेशन है। रास्कल्स एंड रोग्स रेन रेस, यहाँ पर आर का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एलिट्रेशन है। अब इसके आगे कुछ एक ख़ास बात देखें इसकी। जब कॉन्सोनेंट सेम ना हो, बात पे ध्यान दें, जब कॉन्सोनेंट सेम ना हो, व्यंजन एक जैसा ना हो, तब भी एलिट्रेशन हो सकता है। ये कैसे होगा इसको देखते हैं। किलर कमांड, यहाँ पर किलर के है और कमांड सी है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन का है, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन माना जाएगा, एलिट्रेशन माना जाएगा। किलर कमांड। फैंटास्टिक फिलॉसफी, एफ और फिलॉसफी का पी एच, ये फा जो है उसका रिपीटिशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन माना जाएगा। अ नीट नोट, नीड नॉट बी आर री नोटेड, आप गौर करें यहाँ पर नीट एन से प्रोनाउंस है और नोट जो है वो के से शुरू है भले ही, मगर प्रोनाउंस एन से है, इसलिए ये रिपीटिशन एन का है या एलिट्रेशन है। वहाँ एलिट्रेशन नहीं होता है जहाँ साउंड डिफरेंट हो, भले ही वहाँ पर कॉन्सोनेंट सेम हो मगर साउंड डिफरेंट होगा तो एलिट्रेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कनाडियन चाइल्ड, कनाडा देखिए सी से, कनाडियन सी से शुरू है, चाइल्ड सी से शुरू है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंस यानी उच्चारण यहाँ पर का है, यहाँ पर चा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है। अ कनाडियन चाइल्ड, क चा, देयर इज नो एलिट्रेशन। ऑनर्ड एंड हम्बल्ड मैन, यहाँ पर देखें एच है, यहाँ पर भी एच है, मगर यहाँ का एच साइलेंट है। ऑनर्ड से यहाँ प्रोनाउंसिएशन है और यहाँ हम्बल्ड में एच साइलेंट नहीं है, एच से यानी हा से यहाँ पर प्रोनाउंस है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। हालांकि यहाँ साउंड, यहाँ पर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा मगर साउंड रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ एलिट्रेशन नहीं है। नंबर 10 पर देखते हैं हम लोग एपिग्राम। एपिग्राम ये जो है, ये गहरा और विद्वतापूर्ण अर्थ होता है सेंटेंस में। सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ और कहता है और उसका अर्थ कुछ और कहता है, ये एपिग्राम है। एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट, यानी बहुत अनुवाद और अर्थ में गहरा अंतर होता है। अनुवाद कुछ और हो और उसका अर्थ बहुत गहराई में चला जाता है, विटी विद्वतापूर्ण। एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, इस लाइन से आप खुद ही समझ गए होंगे, आप तो खुद ही टीचर्स हैं। द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड बच्चा आदमी का बाप होता है। एक अजीब गरीब सी लाइन है, लेकिन इसमें गहराई छुपी हुई है। लैंग्वेज इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थाट्स, लैंग्वेज भाषा को बोलते हैं, भाषा वो है जो शब्दों को बयान करती है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि लैंग्वेज एक ऐसी कला है, इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थाट्स, जो विचारों को छिपाती है। हालांकि लैंग्वेज जाहिर की जाती है मगर यहाँ पर छिपाने की बात चल रही है। बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के लड़के ही रहेंगे।
इस लाइन का जो भी मतलब हो, डिफेंड मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। दोस्त तो खुद लोगों को बचाते हैं, यहाँ दोस्तों से बचाना पड़ रहा है। सेंटेंस के अंदर गहराई छुपी हुई है। द हाइएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील्ड आर्ट, हाइएस्ट आर्ट सबसे ऊंची कला क्या है? इज़ टू कंसील्ड आर्ट, अपने आर्ट को, अपनी कला को छुपाना। अब गौर करें इस सेंटेंस पे, बहुत गहराई इसके अंदर छुपी हुई है कि अपनी कला को छुपाना ये सबसे ऊंची कला है, वरना लोग अपनी कला का प्रदर्शन खामोखा में कर दिया करते हैं। कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यहाँ गौर करें सेंटेंस पे, ये जो कायर लोग होते हैं अपनी मौत से कई मर्तबा पहले मर जाते हैं, कई मर्तबा पहले ही मर जाते हैं। दे ऑल्सो सर्थ हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन जॉन मिल्टन ने लिखी है। और क्या कह रही, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दे ऑल्सो सर्व, वे भी सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े और इंतज़ार करते हैं। सिर्फ इस बात का कि ईश्वर की तरफ से कोई आदेश मिले और हम उनकी उसको पूरा करें, तो वो भी सेवा करने वाले हैं। भले ही कुछ ना किया हो मगर इंतज़ार तो किया। इन द मिड्स ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, जिंदगी के मध्य में हम किस में हैं? हम मौत में हैं। फ्यूल रश, बेवकूफ़ झपटते हैं। इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ पर फरिश्ते जाने में घबराते हैं। विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, विजन इज़ द आर्ट, विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, इनविजिबल चीज़ों को देखने का आर्ट है विजन। द मेक्स नो फ्रेंड, ही मेक्स नो फ्रेंड, वह दोस्त नहीं बनाता। हु नेवर मेड अ फो, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, दुश्मन उसको ही नहीं होगा जिसके दोस्त भी नहीं होंगे। द मोर हेस्ट, जितनी तुम जल्दी करोगे, द लेस स्पीड, उतनी तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। जितनी जल्दी करते हो उतनी देरी होती है। इस सेंटेंस पे गौर करें, इसके अंदर गहराई छुपी हुई है। द फूल डॉथ थिंक ही इज़ वाइज, आप इस पे सेंटेंस पे गौर करें कि बेवकूफ़ सोचता है कि वो बुद्धिमान है। बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल, लेकिन बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि वो अपने आप को कि वो बेवकूफ़ हैं। अजीब व गरीब सी दुनिया है ये, यहाँ पर बुद्धिमान खुद को बेवकूफ़ बता रहा है और बेवकूफ़ खुद को कहता मेरे से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड, मानवता की प्रॉपर स्टडी क्या है? इज़ मैन, मानव है। हर एक लाइन में क्या है? गहराई छुपी हुई है। तो यहाँ पर एपिग्राम है। तो दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझें और अपनी तैयारी को थाम कर रखें। पेपर आपका 24 दिसंबर को या फिर जनवरी में कभी भी हो सकता है।